हिमराज राम, अब यहाँ कांग्रेस लगातार अब उसी वोट बैंक की राजनीति यहाँ पर करती नजर आ रही है, जो जाहिर तौर पर कैटेगराइज जिसको आप कर चुके हैं दलित महादलित में, एक डेंट यहाँ पर पहुंचाती नजर आएगी क्या कांग्रेस? जी जी जी, आप मुझे एक बात ठीक है, एक बार मैं दीजिए, हिमराज राम से सवाल कर लेती हूँ। टीना रुकिएगा। अब इनको टीना जी को कहिए कि अब शांति से धैर्य से रहे। ये दलित समाज से आते हैं। मैं चाहता हूं कि अब आप धैर्य से रहिए, शांति से रहिए, सुनिए। आपने बोला, मैंने भी सुना। आज बाबा साहब का नाम लेकर के आप बोल रही हैं, बाबा साहब के अनुयायी बनने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें तो लगता है कि कांग्रेस जैसा तोला बदलने वाला, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला शायद कोई। टीना, मैं आपसे भी अपेक्षा करती हूँ, प्लीज आप भी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कांग्रेस नहीं, वेट फॉर योर टर्न। बोलिए हिमराज। कांग्रेस मौका था, बाबा साहब जब जिंदा थे तो बाबा साहब को चुनाव हरवाने का काम किसने किया था? पीठ में चूड़ा भोंकने का काम किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस के वजह से ही बाबा साहब को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। और कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों के वोट के बल पर शासन किया, और दलितों के लिए जो आरक्षण था नौकरियों में 5% भी पूरा नहीं कर पाया। और कांग्रेस जो आज बाबा साहब की हिमायती होने का दम भर रही है, हमें भी आश्चर्य लगता। और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के अड़ियल रवैया के कारण बाबा साहब हमेशा अपमानित होते रहे। कभी कांग्रेस ने बाबा साहब को तरजीह देने का काम नहीं किया, और बाबा साहब के नाम पर ये घड़ियाली आंसू ना बहाए, बाबा साहब की हिमायती होने का दम ना भरे कांग्रेस। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के अंदर जो नीतीश कुमार एनडीए सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करने का काम कर रहे हैं। अपने इस कार्यकाल में, 20 साल के शासन काल में, नीतीश कुमार जी बाबा साहब के सोच पर आधारित कार्य योजना बनाकर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के द्वार तक उसका लाभ पहुंचाने का काम किया है। अनुसूचित जाति के बुजुर्ग व्यक्ति को उनके हाथों से 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडोत्तोलन कराकर उन्हें सम्मान देने का काम किया। कुछ आंकड़े यहाँ आरजेडी की तरफ से भी दिए गए हैं, बकायदा ट्वीट करके दिया गया है। अनुसूचित जातियों की आबादी 21% से, अब सुन लीजिए ना, 21% से ज्यादा होने के बावजूद सरकारी पेशेवर क्षेत्रों में उनकी स्थिति दयनीय है। राज्य में सिर्फ 0.1% इंजीनियर, 0.015 डॉक्टर ही दलित समुदाय से आ रहे हैं। आपने तो दलितों का आरक्षण भी बढ़ाया ना, क्या दिलवा पाए उन्हें? मामला अटक गया कोर्ट में जाकर। देखिए पूजा जी, बिहार के अंदर जिस समाज की चर्चा हो रही है, आज इंजीनियर, डॉक्टर बड़ी संख्या में बने हैं, और आप इस सरजमीन पर देख सकते हैं। कांग्रेस के शासन की बात हम कर रहे हैं, हम नीतीश कुमार जी के शासन की बात कर रहे हैं, जो बिहार में बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ है। कांग्रेस के शासन काल में 2005 से पहले तक की अगर हम बात करते हैं तो मात्र बजट इन समाज के लोगों के लिए 40.48 लाख हुआ करता था। आज की तारीख में बिहार में अनुसूचित जाति जनजातियों के कल्याण के लिए बिहार सरकार ने 2120। अरे आप मुझे इसका जवाब दीजिए ना, जो बढ़ा आरक्षण, क्या आप उस पर केंद्र सरकार को राजी कर पाए? 9वीं अनुसूची में शामिल कर उस आरक्षण को आप लागू करवा पाए? आप मुझे ये बताइए। आप वक्फ बिल पर संशोधन के लिए दबाव बना सकते हैं, लेकिन आरक्षण को लेकर आप यहां पर चुप्पी साधे नजर आते हैं, क्यों? पूजा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। अब सही सवाल पूछो हिमराज जी, तो आपको आवाज नहीं आती मेरी।